Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So in today's video, I'm going to cover the detailed fundamental and technical analysis of CSB Bank. सो बैंक से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CSB बैंक का IPO 2019 में दिसंबर में आया था एंड इसका इशू प्राइस 193 से लेकर 195 रुपीज़ था. काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था इसके IPO को एंड बहुत अच्छा मतलब हाईली सब्सक्राइब्ड हुआ था. इसका 52 वीक हाई जो है वो 374 रुपीज़ का है. करेंटली इसका शेयर प्राइस 242 रुपीज़ पे ट्रेड करा है. इफ़ अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं सो सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है सारा बैंक से रिलेटेड इस वीडियो में कवर करूँगी. इन द लास्ट में टेक्निकल चार्ट भी कवर करूँगी. सो बैंक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल कैप बैंक है. मार्केट कैप जो है वो 4214.84 करोड़ की है. परसेंटेज वाइज 1 ईयर में रिटर्न परसेंट जो काफ़ी मतलब कम है 7.40% ही है. 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज जो है वो माइनस में है 10.28%. बायर डिमांड इज़ गुड. EPS स्ट्रेंथ जो है उसकी इतनी अच्छी नहीं है, पुअर है 50 है. ग्रुप रैंक इज़ ऑल्सो नॉट गुड. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओनरशिप पैटर्न सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करी हूँ. प्रमोटर होल्डिंग 49.72% की है. लास्ट 4 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है. म्यूचुअल फंड यहाँ पर स्लाइटली प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं. प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो इंक्रीज़ करी करंटली जो है वो 9.23% है. इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर स्लाइटली मतलब अच्छा मतलब प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है बट करंटली जो है वो 0.54% है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 5.72%, ये भी प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. तो दिस इज़ अ गुड साइन. यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं. एंड लास्ट 2 क्वार्टर से जो बैंक है वो अपने मतलब जो अर्निंग जो है वो उसने डिक्लेयर करी, मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है बैंक ने डिक्लेयर करे हैं. इन डिटेल जो है वो अभी मैं फर्दर कवर करूँगी. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डिक्रीज़ हुए हैं. करंटली जो है वो 15.61% है. अदर इन्वेस्टर 19.18% है. बहुत अच्छे टॉप ओनर्स जो है बैंक में इन्वेस्टेड है. कुछ में से कुछ जो फ्यू नेम्स मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि SBI स्मॉल कैप फंड 5%, वल्लभ भंसाली 1.26% एंड सतपाल खट्टर जो हैं 1.02% है. बहुत सारे मतलब बिग टॉप ओनर्स यहाँ पर बैंक में इन्वेस्टेड हैं. नाउ एनुअल कंसोलिडेट मतलब जो अर्निंग जो बैंक की है वो 2015 से टिल 2021 में यहाँ पर अगर आप इसका कंपैरिजन देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब इम्प्रूव हो रहा है. प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है. सेम अगर आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लास्ट ईयर अभी तो स्टिल वो नेगेटिव में है बट अगर आप ईयरली वाइज कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है, जो कि 2019 में -24.73 था, करंट 2021 में -13.83 था एंड करंटली जो है वो -9.74 है 74 है. सो ये चीज़ें जो लास्ट 2 क्वार्टर से भी इन्होंने इम्प्रूव करी हैं वो मतलब चांसेस है कि फर्दर ये चीज़ें और ये बैंक जो है वो ठीक करे. आफ्टर टैक्स मार्जिन देखा जाए तो वो भी बहुत प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है एंड ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है. रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुआ है. करंटली 0.93 है. रिटर्न ऑन इक्विटी 10.78% की है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या 2015 से कंपैरिजन देखा जाए तो जो कि नेगेटिव में था तो काफ़ी अच्छी तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इम्प्रूव हुआ है. सेल्स भी देखेंगे तो वो भी बैंक की जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करी है एंड परसेंटेज वाइज जो प्रीवियस ईयर 17% है एंड करेंटली जो है वो 31% है. सो नेट इनकम भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से नेट इनकम भी इम्प्रूव हुई है. तो बेसिक जो फंडामेंटल चेक्स होते हैं बैंक से रिलेटेड सारे जो हैं वो ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुए हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अ बैंक. नाउ कंसोलिडेटेड अर्निंग मैं यहाँ पर हाईलाइट करी हूँ. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप यहाँ पर सेल्स का EPS एंड सेल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे परसेंटेज वाइज तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है. सो ओवरऑल ईयरली बेसिस पे एंड कंसोलिडेट अर्निंग जो यहाँ पर बैंक की है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है. नाउ
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप इसकी ईपीएस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप 2 पॉइंट जो कि मार्च में 2.47 था, देन इंक्रीज होकर 3.52 एंड करंटली जो 6.86 हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पर ईपीएस अर्निंग में भी परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मतलब इसका ये भी इम्प्रूव हुआ है एंड सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है वो इंक्रीजिंग मैनर में ही है। नाउ बैंक का ओनरशिप पैटर्न इज ऑल्सो गुड एंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ करें। नाउ बैंक का मतलब इंपॉर्टेंट जैसे कि जैसे लास्ट 3 ईयर से जो NIM है वो 3.47% है एंड जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इज़ ऑल्सो गुड 21.37% का है। और जो बैंक है उसने मतलब गुड प्रॉफिट डिलीवर किया है 61.86% का फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर से। बैंक से रिलेटेड कुछ नेगेटिव पॉइंट भी जैसे कि जो बैंक की जो मतलब प्रोविजनिंग जो है वो इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब 54.31% का है। तो दिस इज़ मतलब ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, बट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर इनकी जो अर्निंग में मैंने शो किया। नाउ CSB बैंक जो है इज़ अ साउथ बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक विद द केरल contributing 50% of the total business. It provides a various banking products and services for small and medium enterprises, retail and NRI customers in India. It operates through 4 segments: treasury, corporate, wholesale banking, retail banking and other banking operations. Currently the bank has 561 branches comprising the 3 services branches and 3 asset recovery branches and 391 ATM spread across 18 state and 2 union territory. So overall मतलब जो बैंक का मतलब business है वो भी मतलब काफ़ी अच्छा है। The bank overall loan book mix, CASA ratio, margin, overall cost, HR policy and asset quality improved significantly. सो यहाँ पर बैंक का काशा रेशियो जो है 32.19 का है। ओवरऑल वैसे बैंक में 40% तक का काशा रेशियो जो है वो अच्छा माना जाता है, बट ये थोड़ा सा गोल्ड लोन वगैरह ज़्यादा मतलब फोकस रहती है। सो उसके अकॉर्डिंगली मतलब ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आता है। हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ, cost optimization, control over the credit cost and robust margin will push our ROA to 1.4% in year 2024 year end from 1.1% जो कि 2021 में 1.1% है। उसके चांसेस है यहाँ से ग्रो करने के 1.4% in year 2022. The bank advances are expected to increase at a CAGR of 21% over the year 2021-2024 year end, driven by its renewed focus on SME and agriculture loan as well as anticipated addition of the product in the retail segment over the next 3 to 4 quarters. अकॉर्डिंगली जिस तरह से बैंक जो है वो प्लान कर रही है एंड उसके लास्ट मतलब अपकमिंग क्वार्टर्स में चांसेस हैं कि जो अपने ये जो CGR को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करे। बस जो बैंक का जो मेन फोकस है वो SME और एग्रीकल्चर लोन वगैरह पे ज़्यादा मतलब बैंक जो है वो फोकस रहती है। ना कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट है, ऑलरेडी मैंने जो शो किया था। कंपनी डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट फ्रॉम द लास्ट 2 क्वार्टर। बैंक रिपोर्टेड अ सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट विद द इम्प्रूव्ड अर्निंग, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब तीनों चीज़ें जो है वो बैंक की इम्प्रूव हुई हैं। रेवेन्यू जो है वो 3.47 बिलियन अप हुआ है 41% फ्रॉम द, अगर आप यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा जो है रेवेन्यू वाइज ग्रोथ है। नेट इनकम जो है वो 1.19 बिलियन अप हुई है 72% फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर से 2021 में एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 34% अप हुआ है जो कि लास्ट ईयर 28% था सेकेंड क्वार्टर 2021 में। EPS अर्निंग भी अगर आप यहाँ पर मतलब 6.83% जो कि लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर में 3.97 थी। सो काफ़ी मतलब अच्छा जो रिज़ल्ट है वो मतलब बैंक ने पोस्ट किया है एंड रेवेन्यू, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन सारा जो है वो अच्छी तरीके से इंक्रीज हुआ है। बैंक इज़ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो कंपेयर टू द इंडियन बैंक इंडस्ट्री एंड इंडियन मार्केट। हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल एट अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। The bank net revenue, operating profit and net profit are estimated to expand at the CAGR of 15%, 15%, 18 and 29% respectively over the period. So revenue wise 15% and operating profit by 18% and net profit 29% से chances है यहाँ से बैंक के और ग्रो होने के।
Considering the increase in operating efficiency and moderation of credit costs, consequently, ROE are expected to improve to 1.4% to 15.5% respectively in year 2024 year end एंड वर्सेस अगर आप यहाँ पर 2021 के कंपैरिजन में देखेंगे तो मतलब 10.5% था. सो ओवरऑल जिस तरह से परफॉर्म करा है इंक्रीज होने के और चांसेस है. कंपनी विद अ जीरो प्रमोटर प्लेज, high TTM EPS growth and a strong annual EPS growth, effectively using its capital to generate a profit, ROC improving from the last 2 years, continuously rising its net cash and cash from the operating activity, strong cash generating ability from the core business. बैंक के पास में बहुत अच्छा मतलब कैश फ्लो भी प्रेजेंट है, वो फर्दर मैं यहाँ पर शो करूँगी. ग्रोथ इन अ नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर. FII FPI म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे शो किया था. एनालिस्ट एक्सपेक्ट अ मोर ग्रोथ देन द 40% इन द लॉन्ग टर्म. बैंक डिक्रीज्ड NPH भी यहाँ पर जो है वो डिक्रीज करे हैं. प्रोविजनिंग इन अ recent result. Management expect a good result in the upcoming quarter as well as a gold loan slippage to normalize and expecting the decent growth will come from a SME and whole banking and gold. So जितना भी अभी जो लेटेस्ट डेटा था सारा मैंने कवर कर दिया. कुछ और डिटेल जो कि आप इजीली जो है वो चेक कर सकते हैं. फर्दर मैं कवर कर रही हूँ कि बेसिक कुछ और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि आप इजीली यहाँ पर टिकट टेप के प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं. बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ग्रीन मतलब ग्रीन है जो शो करती है कि जो बैंक का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है. एंट्री पॉइंट इज़ ऑल्सो गुड एंड कोई रेड फ्लैग भी नहीं है. कुछ और बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सो हाँ, रेवेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो 2018 से कंटिन्यूसली यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोइंग फेज में है. 2020 की कंपैरिजन में बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है. सेम अगर आप यहाँ पर एबिडा भी देखेंगे जो कि नेगेटिव में था सो अब इंप्रूव होके काफ़ी मतलब इंप्रूवमेंट. आप प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है वो मतलब इंक्रीमेंट यहाँ पर. रेवेन्यू वाइज नेट इनकम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो भी बहुत इंक्रीज हुई है. EPS अगर आप देखेंगे तो वो जो मतलब ओनली 2020 में 1% का था एंड करेंटली जो है वो 12.58 का है. PBT 292.56 का है. सो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस के एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होती हुई दिख रही है. नाउ अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो के स्टेटमेंट भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2020 में यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है एंड बहुत अच्छी क्वांटिटी में मतलब जो कि नेगेटिव में था कैश फ्लो बैंक के पास में. सो बहुत अच्छी बिग क्वांटिटी में करोड्स में है ये नंबर. सो यहाँ पर जो कैश फ्लो इज़ ऑल्सो इन पॉजिटिव. सो बेसिक मतलब पैरामीटर्स जो कि रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, मतलब यहाँ पे नेट कैश फ्री कैश फ्लो का प्रेजेंट होना, नेट कैश में चेंज होना, तो सारा जो है बैंक से रिलेटेड सारा जो मतलब डेटा है वो बहुत मतलब अच्छा है, पॉजिटिव है. बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, वो भी यहाँ पर आप इजीली जाकर न्यूज़ सेक्शन में चेक कर सकते हैं. एंड CSB बैंक से रिलेटेड जो न्यूज़ है यहाँ के मतलब बैंक के जो MD हैं और CEO ने अर्ली रिटायरमेंट जो है वो अपने मतलब यहाँ पर जो है वो दिया है. सो माइट बी समवॉट एनी रीज़न इफ़ अगर यहाँ पर ये थोड़ा बहुत भी करेक्ट होता है सो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है. वो फर्दर मैं टेक्निकल चार्ट में कवर करूँगी. बैंक से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सारा जो है वो मैंने वीडियो में कवर कर दिया है. नाउ टेक्निकल चार्ट जो है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ कर रही हूँ एंड सिंपल मतलब बहुत ही मतलब सिंपल चार्ट जो है वो यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ ताकि आप इजीली जो है वो चीज़ों को समझ सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली बेसिस पे जो चार्ट में शो कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट अभी राइट नाउ जो है ये इसका डिमांड जोन है. जब मैं यहाँ पे जो ये प्रॉपर इस मतलब यहाँ पर था इसके बाद से ही लोअर लाइन से अपसाइड मोमेंटम इसने शो किया. वीकली बेसिस पर चार्ट जो है वीकली बेसिस पर यहाँ पर कैंडल है एंड अगर देखेंगे तो बहुत मतलब इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन चला है जिस तरह से ये कैंडल्स दिख रही हैं. एंड स्टॉकिस्टिक्स RSI भी आप देखेंगे तो मतलब बहुत टाइम से जो है वो उसका प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है वीकली बेसिस पे. प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में रहा है, अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है एंड
मोस्ट ऑफ द टाइम नोटिस किया गया है कि जब जब ये अपने जो इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास जो इसका शेयर प्राइस का मतलब जो कंसोलिडेट होता है उसके बाद अपसाइड मोमेंटम शो करता है, तो काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम जो है वो देता है। अगर यहाँ पर भी अगर आप प्रीवियस में भी नोटिस करेंगे तो काफ़ी टाइम कंसोलिडेट हुआ, एंड जब प्राइस जो है वो अपने डिमांड जोन के आसपास आया, कितना अच्छा हाई मोमेंटम जो है वो उसने शो किया। राइट नाउ सेम जो पैटर्न जो है वो सेम अभी जो है वो फॉलो कर रहा है। अभी जो उसका प्राइस है राइट नाउ यहाँ पे ट्रेड करा है वीकली बेसिस पे, तो 2 कैंडल्स जो हैं वो पॉजिटिव बन चुकी हैं, बट हाई मोमेंटम जो है वो अभी यहाँ पर जब शो करेगा जब इसका जो शेयर प्राइस है वो 265 के अबव जो है वो ट्रेड करने लगेगा। राइट नाउ जो है वो 242 रुपीज़ पर इसका शेयर प्राइस ट्रेड करा है, एंड वंस अगर ये इस लाइन को ब्रेक करके इसके अबव जो है वो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट करती है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि फर्स्ट टारगेट जो है वो 335 का, एंड द नेक्स्ट टारगेट जो है वंस इस अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, सो द नेक्स्ट टारगेट विल बी 365। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट एंड स्टॉकिस्टिक्स RSI भी अगर देखेंगे तो वो भी मतलब काफ़ी मतलब करेक्शन के बाद में यहाँ पर जो अपसाइड मोमेंटम को शो कर रहा है। तो बेस्ट बाइंग जो रेंज है वो इसकी 220 से लेकर 240 तक की बनती है। राइट नाउ 243 की समथिंग ट्रेड करा है, मतलब ये पॉइंट भी एंट्री पॉइंट इज़ ऑल्सो गुड, बट एड ऑन जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं एंड सम वॉट एनी रीज़न अगर आपको इस पॉइंट पर ये मिल जाता है तो आप यहाँ पर इसमें एड ऑन कर सकते हैं। 265 के अब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा वंस अगर ये इस जो लाइन को है जो लोअर ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, वंस अगर ये इसको ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम शो करता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज ये हाई मोमेंटम जोन में आ जाएगा। एंड अच्छी तरीके से यहाँ से जो टारगेट बनते हैं, मतलब राइट नाउ जो है वो 243 पर ट्रेड कर रहा है, 335 तक का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो है 365 का। सो बैंक से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है सारा जो है वो मैंने कवर कर दिया। स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। सो बिकॉज आई कीप ऑन पोस्टिंग द कम्युनिटी पोस्ट एंड सारा जो कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है कंपनी से रिलेटेड एंड जो सारा मैं शेयर करती रहती हूँ। So please do like and subscribe my channel for such kind of more update, and thank you for watching.